आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है ना, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही होगा। मुझे एक जादुई पता मिला है जहाँ पर आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के बारे में, जो आपको सोल्यूशन करते हुए मिलेंगे अपने भक्तों का। सोचने वाली बात यह है कि बाबा सब जानते हैं, आपको कुछ भी नहीं बताना है। आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको चुटकियों में मिल जाएगा। आइए जानते हैं कि बाबा ऐसा चमत्कार अपनी बुद्धि और ऐसा कौन सा टेक्निक है जिसे यूज कर दिखाते हैं। फिलहाल बाबा के ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलना समिति ने बाबा के ऊपर जादू टोना का केस फाइल किया। मीडिया पर ट्रेंड में रहने वाले बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र कृष्ण एक बार फिर चर्चाओं में है। आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ 2 दिन हो गए लगे वायरल पे वायरल। अरे का करता एक सरकारी नौकरी हो और हमें बाबा की जय जयकार पूरे विश्व में दे दे। किसी ने चैन खींच ली। अरे बहुत परेशान थे। कोई बात नहीं, नजदीक आओ। मरते दम तक हर जन्म में अपने चरणों में रखे, अपने चरणों का दास और सेवक बना के रखे। बिल्कुल बालाजी महाराज, आपका मन अशांत रहता, घर वाले पीछे लगे रहते हैं। 3 साल से जॉब के लिए आप दुविधा में फंसे हैं कि भजन खाटू बाबा का जगराता करें, प्रारंभ कर दें, भक्ति बढ़ावें। भक्ति आपकी कमजोर है, मन अशांत है, स्थिरता भी नहीं है और 2-3 त्रुटियां बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं। बिना जानकारी के कोई भी नहीं जान सकता। मैं सीधी बात कहूं, आप और मैं जो नहीं कर सकते दुनिया में कोई नहीं कर सकता। किसी में दिव्य शक्ति नहीं। जानकारी हमको कल लगी है और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना है, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी। सर रहते हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ पता है। आओ तो ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देते आगे के लोग ठटरी को बरो ले। समझने के लिए महाराज जी और बागेश्वर धाम टेम्पल की हिस्ट्री को हम अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आपको आगे वीडियो में रिलेट करना आसान हो। बागेश्वर धाम टेम्पल जो मध्य प्रदेश के गढ़ा नामक गांव में स्थित है। यहाँ पर एक हनुमान जी का टेम्पल है, जिसे हम बालाजी हनुमान के नाम से जानते हैं। 1986 में इस मंदिर को गांव वाले ने दोबारा बनवाया। यहाँ के लाल गर्ग बाबा साधु जो चित्रकूट से दीक्षा लेकर आए थे, उन्होंने इस मंदिर पर राम कथा सुनाना शुरू की और साथ में इन्होंने स्पिरिचुअल मिथोलॉजिकल रिचुअल शुरू किए, जहां से यह मंदिर इन चीज़ों के लिए जाना जाने लगा। इसी बीच 4 जुलाई 1996 में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म होता है। देखा जाए तो इनके पिता कपाल गर्ग, माता सरोज गर्ग के इनके वर्क से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इनके दादा भगवान गर्ग जो एक सिद्ध संत रहे और दादी माँ निर्मला अखाना जो स्टार्टिंग से ही हनुमान मंदिर एसोसिएशन से जुड़ी हुई थी, वो हनुमान मंदिर में अपना दरबार भी लगाया करती थी। और धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री का भी बचपन इन्हीं सब चीज़ों में बीता है। देखा जाए तो ये दरबार धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री के जन्म से पहले से चला आ रहा है। महाराज जी अपनी वीडियो में काफ़ी दुख भरी कहानियाँ सुनाया करते हैं। इनका बचपन काफ़ी गरीबी में बीता है। अपने जीवन काल में बहुत नजदीक से गरीबी देखी, बार बार और 8 साल तक इन्होंने अपनी ज़िंदगी भीख मांगकर चलाई। आज के डेट पे बागेश्वर धाम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। 3 लाख से भी ज़्यादा लोग यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो करते हैं और 2 लाख से भी ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पर। बाबा अपने दरबार के अलावा हिंदुत्व, जिंदगी, गरीबी और सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी बहुत अच्छी स्पेस देते हैं। भारत में हिंदू जाग रहे, ये सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। महाराज पिताजी कुछ करते नहीं थे, हमने अपने घर में रहकर जहां हम रहते थे 8 वर्ष तक भीख मांगी। इन्होंने हिंदुत्व पर काफी अच्छी स्पेस दी है। लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठटरी। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। बोले बागेश्वर वाले बुलडोजर खरीद रहे, आगे लग रही। किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। वायरल होने का इससे अच्छा तरीका क्या ही हो सकता है। मैं इन बातों को साइड पे रखता हूँ और एग्जैक्टली हीलिंग और भविष्य बता देने वाले प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। प्रोसेस नंबर 1, सबसे पहले ये पूरे भीड़ में भक्त का नाम अनाउंस करते हैं और फिर एक पर्ची में उस भक्त का सारा इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं बिना बताए, और उनके प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सल्यूशन भी। ये चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट होता है।
लोग खुश भी हो जाते हैं और उनकी परेशानियां भी दूर हो जाती है। श्याम संकीर्तन है तो स्थिरता बनाए, कृपा करें और अपने चरणों में रखें, मरते दम तक हर जन्म में अपने चरणों में रखें, अपने चरणों का दास और सेवक बना के रखें। बिल्कुल बालाजी महाराज, आपका मन अशांत रहता, घर वाले पीछे लगे रहते हैं, 3 साल से जॉब के लिए आप दुविधा में फंसे हैं कि भजन खाटू बाबा का जगराता करें, खाटू श्याम जी का जगराता करें या फिर जॉब का कार्य करें। जॉब करके अभी वर्तमान में भजन करना प्रारंभ कर दें, भक्ति बढ़ावें। भक्ति आपकी कमजोर है, मन अशांत है, स्थिरता भी नहीं है और 2-3 त्रुटियां बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं। बुरा ना माने बहन, चूंकि मर्यादा है आपकी इसलिए हम सिर्फ शब्दों में बोल रहे हैं। 2-3 त्रुटियां आपसे बहुत गलत हुई हैं जिसका दुष्परिणाम आपकी सरस्वती साधना में पड़ा है। तो और ज़्यादा भजन करिए, पवित्र भाव से करिए, बालाजी कृपा करेंगे और जॉब आप शुरू करें। प्रोसेस नंबर 2, दूसरा इनका मिरेकल स्पिरिट। ये भूत प्रेतों से बात कर सकते हैं। अगर किसी को किसी टाइप के स्पिरिट ने पकड़ लिया है तो बाबा इस चीज़ को पब्लिकली ठीक कर देते हैं। सभी लोग विराजमान हो जाएं अपने स्थान पर। आप सभी से निवेदन है, सभी लोग विराजमान हो जाएं। कौन है? परिचय दे। और मारो इसे, और उठा फेंको इसे, और मारो इसे, और मारो इसको, और मारो इसको, और इसकी दुर्गति करो मार के। बागेश्वर बालाजी की। दरबार में जो लोग जाते हैं वहाँ सबको अनुमति नहीं कि कोई भी कहीं से भी उठकर बाबा से पूछ ले अपने बारे में। ऐसा नहीं होता है। हम वहाँ जाकर अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है। इसके लिए आपको एक टोकन लेना पड़ता है जो यहाँ के कम्युनिटी वाले ही करते हैं। कम्युनिटी वाले एक डेट पब्लिक करते हैं जिस टाइम टोकन बंटता है। टोकन बंटने के टाइम बस आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गांव, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड के साथ मोबाइल नंबर देना होता है। इसके बीच में बाबा कुछ टोकन रिजेक्ट भी कर देते हैं और जिनका टोकन पास होता है उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि बाबा की कृपा से आपका नंबर आ गया है। फिर बाबा खुद भक्तों को सिलेक्ट करते हैं कि किसको किस डेट पर बुलाना है। ये प्रोसेस इनके वेबसाइट पर मेंशन किया गया है। आप पढ़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इसे मेंशन कर देता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको बाबा से बात करनी या फिर उनसे मिलना है तो आप कैसे मिल सकते हो। मैं टॉपिक पर वापस आता हूँ। ये जो इनका दूसरा टेक्निक था जिसमें वो बात कर कर भूतों को भगा देते हैं, ये अपने टेम्पल में ही करते हैं। फैक्ट वाली बात है कि इनका दरबार 7-8 जनवरी को रमेश बाग में लगा था जहाँ ये एक चमत्कार करने वाले थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। मैंने वीडियो में थोड़ी देर पहले मेंस के बारे में बात की थी जिसे हम महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलना समिति के नाम से जानते हैं। इन्होंने बाबा के ऊपर 30 लाख रुपए इनाम भी रखा था जिसमें उन्हें कैमरे में एक चमत्कार करके दिखाना था और 30 लाख रुपए उनके, लेकिन बाबा ने यहाँ साफ इनकार कर दिया। पॉइंट मेंशन करूंगा कि जो मेंस है वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो अविश्वास वाली चीजों की प्रोटेस्ट करता है ताकि लोगों के बीच इन सब चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जाए। 2011 में इन्होंने लोगों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा फंस गए थे, जैसे कि काली बिल्ली के रास्ता काट देने से हमें आगे नहीं जाना चाहिए। 2002 में तो इन्होंने 21 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया था। बस इसमें कुछ चमत्कार करके दिखाने थे, जैसे हवा में तैरना, पानी में चलना और कोयले में 5 मिनट खड़ा रहना। ऐसे और भी चीज़ें थी जो इन्हें करनी थी और 21 लाख रुपए इनके। इस चीज़ पे भी सभी फेल हो गए और हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और अगेन अक्टूबर को इन्होंने 21 लाख रुपए तक का इनाम रखा बस महाराष्ट्र के एक पोल इलेक्शन के लिए। उसमें बस 80% एक्यूरेट बताना था कि कौन सी पार्टी जीतेगी। इसमें भी ये फेल हो गए। पॉइंट पर वापस आए तो आए दिन हमें ऐसे काफ़ी सारे बाबा देखने को मिलते हैं, जैसे मिर्ची बाबा, गालिब बाबा, बाबा राम रहीम, देवरह बाबा, जिनके पास सुपर नेचुरल पावर है। इनहेबिटेंट थिंग से बात करना, हाथ खोलते ही ऑटोमेटिक इनके हाथ पे प्रसाद आ जाना। इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग इनसे इन्फ्लुएंस थे। दूसरे हैं नीम करौली बाबा, जिससे स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और जूली रॉबर्ट जैसे लोग इन्फ्लुएंस थे। आज तक इनकी सच्चाई हम पता नहीं कर पाए। पॉइंट पर वापस चलते हैं तो एक मैजिशियन और एक मेंटलिस्ट भी इन चीज़ों को कर सकता है। जनरली इसके 4 टेक्निक है जिससे एक मैजिशियन इन चीज़ों को कर सकता है। फर्स्ट है पिकिंग। इसमें आपको देखना होगा कि वो एक बात पेपर में लिखते हैं
जिसमें वो आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझाते हैं, चाहे वो जो भी हो। दूसरा है मिस डायरेक्शन। एक मैजिशियन की ये इंपॉर्टेंट स्किल होती है जिससे वो अपना गेम प्ले कर पाए। तीसरा है हार्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये टेक्निक काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि जिस पर यह मैजिक किया जाता है उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर काफ़ी नज़र रखी जाती है ताकि एग्जैक्टली पता किया जा सके कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे बाबा के वर्क से मिलता जुलता टेक्निक है। चौथा है फोर्सिंग। इसमें कार्ड ट्रिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें आपके ब्रेन को फोर्सफुली डिसीजन टेक ओवर करना पड़ता है। ये चीज़ें बहुत स्मार्टली की जाती है। ये सारा डेटा मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। यूके के मैजिशियन ने इसे काफ़ी अच्छे से समझाया। साइंस के अकॉर्डिंग एक न्यूरोलॉजिस्ट भी ये बता सकता है कि ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जेनिन थॉमस पंचेकाई PhD जो एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर है और डॉक्टर नागराज गणेश रामकृष्ण जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से इस टेक्नोलॉजी के बारे में एक पेपर पब्लिक किया। EEG, fMRI और FNTRA जैसी मेथड एग्जिस्ट करते हैं जिससे काफ़ी हद तक ये पॉसिबल है, बट ये इतनी एक्यूरेट नहीं है क्योंकि हमारे ब्रेन के थॉट्स को एग्जैक्टली टेक्स्ट में कन्वर्ट करना कोई मजाक की बात नहीं है। गूगल और एलेक्सा इसके अपोजिट काम करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये कथा कहानियों तक बिल्कुल ठीक है और हमें सुनना भी चाहिए, बट जब बात बीमारी और भविष्य बताने की हो तो हमें मेडिकल ट्रीटमेंट और एडवाइस लेनी चाहिए। बाकी ये आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपको इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।